नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आज युवा और छात्रों की आवाज प्रमुखता से सामने आई है। इस कार्यक्रम में आदिवासी छात्रों की पीड़ा से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक मंच पर उठे सवाल। हजारों विद्यार्थियों के पंजीकरण वाले इस कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिलाओं पर सामाजिक और आर्थिक दबाव तथा आदिवासी विद्यार्थियों की समस्याओं जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में दो छात्राओं की बातें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। एक थी आदिवासी छात्रा निशा, जिन्होंने आदिवासी विद्यार्थियों की समस्याएं राहुल गांधी के सामने रखी। वहीं दूसरी थी भोजपुरी लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाली नेहा राठौर, जिन्होंने महिलाओं को सरकार से सवाल पूछने पर होने वाले कथित उत्पीड़न और गाली गलौज का मुद्दा भी उठाया। कार्यक्रम में आदिवासी छात्रा निशा ने कहा कि वह जो मुद्दे राहुल गांधी के सामने रख रही है वह केवल उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं। निशा ने कहा कि महाराष्ट्र और देश भर के आदिवासी विद्यार्थियों की आवाज है। निशा के मुताबिक आदिवासी विद्यार्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पुणे के मांजरी में पिछले करीब 10 दिनों से आंदोलन और उपवास कर रही हैं। निशा ने सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के प्रतिनिधि अपनी मांग लेकर मंत्रालय पहुंचे तो उन्हें कथित तौर पर बताया कि मामले में फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जा सकता है। निशा ने सवाल उठाया कि अगर आदिवासी विद्यार्थियों के विकास और उनकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सरकार की है तो उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। आश्रम स्कूलों की व्यवस्था पर भी उठे सवाल। निशा ने आदिवासी आश्रम स्कूलों में भोजन और बुनियादी सुविधाओं का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर सेंट्रल किचन में तैयार भोजन को 70 से 80 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जाता है। उनके अनुसार लंबी दूरी तक भोजन ले जाने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने और विद्यार्थियों के बीमार पड़ने की समस्या भी सामने आती है। निशा ने राहुल गांधी को आदिवासी विद्यार्थियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा और इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। कार्यक्रम का एक और चर्चित हिस्सा रहा भोजपुरी लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाली नेहा राठौर का राहुल गांधी के साथ संवाद। नेहा ने कहा कि वह सरकार से सवाल पूछती है और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखती है, लेकिन इसके कारण उन्हें लंबे समय से आलोचना, गाली गलौज और कथित तौर पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। नेहा ने सवाल किया कि अगर एक महिला सरकार से सवाल करती है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय कई बार उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। राहुल गांधी और नेहा राठौर के बीच हुआ ये संवाद कार्यक्रम के बीच सबसे चर्चित क्षणों में से एक रहा। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं के खिलाफ अन्याय, हिंसा और भेदभाव के साथ साथ महिलाओं पर मौजूद सामाजिक और आर्थिक दबाव पर भी चर्चा की। उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति, उनकी स्वतंत्रता और समाज में उनकी भूमिका से जुड़े कई मुद्दे सामने रखे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की महिलाएं देश की बड़ी ताकत है। महिलाओं के सपने और आगे बढ़ने की उनकी क्षमता देश की वास्तविक शक्ति है। उनका जोर इस बात पर रहा कि महिलाओं को अपनी पहचान, अपने फैसले और अपने भविष्य को लेकर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में केवल राजनीतिक भाषण नहीं हुआ बल्कि विद्यार्थियों को सीधे अपनी समस्याएं रखने का मंच दिया गया। शिक्षा, रोजगार, हॉस्टल, महिला सुरक्षा, आदिवासी विद्यार्थियों की स्थिति और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। कार्यक्रम में हजारों विद्यार्थियों की मौजूदगी को देखते हुए पुणे पुलिस ने भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग और प्रमुख चौराहों पर पुलिस की निगरानी रही। वाहनों की जांच के साथ भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। अब सवाल तो यह है कि मंच से उठाए गए इन मुद्दों और राहुल गांधी की ओर से दिए गए आश्वासनों का आगे क्या असर होता है। पुणे से डॉक्टर अंबालाल पाटिल की रिपोर्ट। Thank you for this wonderful welcome in Pune. Today, I came to Pune not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to talk politics to you, but more to allow you to express yourself, to say what you feel, to say what you think. And what I have done is I have put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself. And we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. So I'd like to first of all start by welcoming everybody. सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और पहली बार शायद मुझे बॉयज कम दिख रहे हैं
या दिख ही नहीं रहे हैं और लड़कियां दिख रही हैं। The idea behind this evening is, as is written over there, 70 crore journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। That is the first violence, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है। राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। तकरीबन 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है। घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। ये हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा, ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है। एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा। अब आपकी सुनेंगे। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? तेजस्विनी। नमस्कार। सुचित्रा। मैत्री। हाँ? मैत्री। बताओ, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? आप शुरू करेंगी? बोलिए, बीच में आइए। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम सुचित्रा पागी है। मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है। उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ, तो वो क्या। परिचय कीजिए अपना। Yes. Hello, I am Advocate Rama Prasad Zavre. I have recently graduated. I am a lawyer and I will be pursuing masters after this. I have noticed in the last 5 years that I spent taking my degree that women in my field are subjected to such stereotypes that my classmate would not be. They are given opportunities, networking opportunities, and even cases being handed to them only because they are men and they don't have a family. It doesn't matter if they stay home or not. Also, I have heard from my senior that it is a waste spending money on my LLM only because after a few years I won't be practicing and I will be raising a family, and it's really sad to see that my degree is just diminished to a point in my biodata. So when this happens, when you're in an exam at work and you're being ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।